ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास इसलिए ले रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स था, तो मैं चाहता था कि मैं संडे को फिनिश अप कर दूं, ठीक है ना। तो जितना भी आपको इनवर्स का पढ़ोगे लेक्चर्स, तो आज का लेक्चर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे का जितने भी प्रूफ है वो सारा प्रूफ आज के लेक्चर्स पे जो है ना डिपेंड करता है। तो आज का लेक्चर अच्छे से समझोगे, ठीक है। सिद्धांत, रोशन, आदित्य, और हम लोग लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे इनवर्स का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स बताया था, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना है कि एक्स के इक्वल नहीं होता है। एक्स के इक्वल कब होगा? जब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। उसी तरह से tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, ये ऑलवेज एक्स के इक्वल होगा। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है। और जो थर्ड पेयर बताया था आपको, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के इक्वल नहीं होता है। ये एक्स के इक्वल कब होगा? जब एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये पेयर वाइज जो होगा ना आइडेंटिकल फंक्शंस होगा। पेयर वाइज इसका डोमेन और रेंज क्या है? आइडेंटिकल है। तो पेयर वाइज ये आइडेंटिकल होगा और ये सारे फंक्शंस ऑड फंक्शंस है, ठीक है। और ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा सारे फंक्शंस। तो देखो वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, उतना टफ नहीं था समझना, क्योंकि आपको मैं प्रूफ भी कर दिया था। आज का जो मैं डिस्कशंस कर रहा हूं, ट्रिगो इनवर्स ऑफ ट्रिगो, यानी इनवर्स पहले होगा और ट्रिगोमेट्री बाद में होगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? और उस प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट, मतलब बोल सकते हो जितने भी इनवर्स में हम लोग लेक्चर्स लेंगे तो आज का जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो इस लास्ट लेक्चर्स में मैं टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं लिया था। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है आपको। जैसे बोलेगा कि सॉल्व फॉर एक्स, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1/2 है, तो बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। कौन बताएगा मुझे? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर हाफ से ग्रेटर है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सिद्धांत, क्या होना चाहिए? गुड इवनिंग निशी, ठीक है निशी। ये मैं लास्ट लेक्चर्स में लिया हूं टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है ना हम लोग ले रहे हैं। आज आप देखोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़ाता क्या और जो है ना पढ़ाना क्या चाहिए आपको। ग्राफ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको। देखो इसका वैल्यू आप अगर किसी से पूछोगे तो आपको जवाब देगा एक्स हाफ से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन हाफ से ग्रेटर इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल जरूर लिखोगे, लेकिन इमीडिएटली आपको लिखना है कि एक्स क्या होना चाहिए? एक्स शुड बी -1 से 1। मतलब आप बोल सकते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1 होगा। यानी अगर एक्स ग्रेटर देन हाफ सॉल्यूशन है तो -1 से 1 ये क्या होगा? इसका डोमेन होगा। बात समझे? और इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? हाफ से लेकर के 1 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। हाफ से 1 होगा। जैसे मान लो इस टाइप से बोलेगा कि ग्राफ ड्रॉ करो, जैसे y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, और जैसे 2x - 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 1 फ्रिक्वेंटली हम लोग ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं टिर्गो पहले ले रहा हूं और इनवर्स बाद में ले रहा हूं, ठीक है ना, जो लास्ट लेक्चर्स में बताया था। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 1 को ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि 2x - 1 होगा, प्रोवाइडेड 2x - 1 शुड लाई बिटवीन -1 से 1, ठीक है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट होगा पार्ट, यानी 2x - 1 के इक्वल ये तभी होगा जब 2x - 1 शुड लाई बिटवीन -1 to 1। बात समझे? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 2x। और इसमें 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये x का वैल्यू जो होगा 0 से 1 हो जाएगा। यानी आपको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2x - 1 का, और x क्या होना चाहिए? 0 से 1 होना चाहिए। आगे जो पहले मैं फंक्शंस में आपको बताया था, यही बेसिकली आइडेंटिकल फंक्शंस है। मतलब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 1 का ग्राफ ड्रॉ करो, यानी तो y इक्वल टू 2x - 1 और x शुड बी 0 से 1 का ग्राफ ड्रॉ करो। दोनों ही ग्राफ आइडेंटिकल होगा। बात समझे?
क्योंकि इस दोनों का डोमेन और रेंज क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे या इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे, दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखते इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। बताओ x अगर 0 पुट करोगे, x अगर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, ये हो जाएगा -1। और y अगर 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू हाफ आएगा। ठीक है, मान लेता हूं 1 यहाँ पे है, तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है ना। लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, ये ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 1 के बीच में। तो क्या करोगे, 0 से 1 वाले पार्ट को हाईलाइट कर दोगे। ठीक है ना। सो 0 से 1 वाले पार्ट को हाईलाइट कर देंगे और बाकी पार्ट को डिलीट कर दोगे। ये ग्राफ होगा आपका y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। होपफुली आप ड्रॉ कर लोगे। सिर्फ जनरली चेंज क्या करेगा, आपको यहाँ 2x माइनस 1 के जगह चेंज करते जाएगा, कभी बॉक्स दे देगा, कभी कुछ और दे देगा। जैसे मान लो इस तरह से दे देता है कि बॉक्स, जैसे मान लो ये फर्स्ट पार्ट दे दिया हो। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और ले ले, जैसे बोले कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ एक्स का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप, इसको हम लिखेंगे कि ये इक्वल होगा बॉक्स ऑफ एक्स के। ठीक है ना, बशर्ते कि बॉक्स ऑफ एक्स शुड लाई बिटवीन क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। बात समझे। तो y इक्वल टू ये बॉक्स ऑफ x के इक्वल होगा। अब बताओ बॉक्स क्या होता है, -1 से 1, तो बॉक्स वैल्यू -1 से 1 है, तो x क्या होगा, ये मैं आपको बताया हूं कि x शुड भी क्या होना चाहिए, -1 से लेकर के 2 तक जाएगा। बात समझे, क्योंकि 1.99 तक लोगे तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपको मैं बताया हूं, आपको किसमें, फंडामेंटल ऑफ मैथ में। ठीक है, जिसका वीक होगा उसको देखोगे तो ये x का वैल्यू हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, इसको लिखेंगे -1 से 0 इंटीजर के क्रॉस। ठीक है ना, 0 से लेकर के 1 और फिर 1 से लेकर के 2। तो बताओ -1 से 0 का बॉक्स वैल्यू क्या होता है, -1, और 0 से 1 का बॉक्स वैल्यू 0 होगा, और 1 से 2 का बॉक्स वैल्यू 1 होता है। दैट मींस मैं बोल रहा हूं कि या तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें या इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, दोनों ही ग्राफ क्या दिखेगा, आइडेंटिकली दिखेगा, क्योंकि ये फंक्शन और जो ये फंक्शन है ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होगा। और मैं पहले एक्सप्लेन किया हूं व्हाट इज आइडेंटिकल फंक्शन। वैसा फंक्शन जिसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल फंक्शंस बोलते हैं, यानी तो आइडेंटिकल फंक्शंस। यानी ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका या इसका, दोनों का क्या दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा। तो -1 से 0 में ग्राफ ड्रॉ करना है, -1 से 0, ये होगा -1 से 0। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 0 है, तो 0 से 1 के बीच में ये हो जाएगा 0। ठीक है ना। और उसके बाद 1 से 2 के बीच में 1 के इक्वल है, ये 1 पे क्लोज होगा, डार्क सर्किल होगा, और 2 पे ओपन होगा। बात समझे, ये इसका ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये y इक्वल टू -1 होगा। यानी जो मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं, या ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ x का ग्राफ होगा। तो काफी इजी होगा। जब भी आपको ट्रिगो ऑफ ट्रिगो इनवर्स इज एनीथिंग f ऑफ x लिखता है, तो आप क्या लिखोगे, f ऑफ x ही लिखोगे, प्रोवाइडेड f of x should lie between -1 to 1। स्पेशली tan ऑफ tan इनवर्स और cot ऑफ cot इनवर्स के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां डोमेन रियल वैल्यू होता है। लेकिन इन केस ऑफ sin इनवर्स और cos ऑफ cos इनवर्स में ध्यान रखना है, इसके डोमेन को ध्यान रखना है। किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, टाइप करो किसी को दिक्कत है तो, अगर नहीं समझ में आया तो। बढ़े आगे, रब करें। ओके चलो। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज, वैसे तो मैं 3 प्रॉपर्टीज तीसरा बता रहा हूं बेसिकली, वैसे सीक्वेंस वाइज देखोगे तो सेकेंड है। पहले मैं एक प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूं, -x प्रॉपर्टी। ठीक है ना, -x प्रॉपर्टी वही है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x होगा। कॉस ऑफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x होगा। इसी को फर्स्ट प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, जिसको -x प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो, जिसको मैं सेकेंड ही लिख रहा हूं। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज मैं सेकेंड ही लिख रहा हूं। जैसे यहां पे हम देखेंगे
टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो। ठीक है ना, टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रॉपर्टी समझ गए तो समझो कुछ नहीं बचता है। ठीक है ना, इनवर्स में तो अच्छे से सुनोगे। ठीक है ना, देखो फर्स्ट जो है फॉर्मूला y इक्वल टू, मैं बता रहा हूं आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इनवर्स पहले है और टिर्गो बाद में है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है, बशर्ते एक्स क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होगा जब एक्स शुड बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बात समझे, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, जब साइन एक्स शुड लाई बिटवीन -1 से 1। तो साइन एक्स -1 से 1 कब लाई करेगा, जब एक्स लाई करेगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो आप बोलोगे कि क्या पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में इसका वैल्यू नहीं होगा, एकदम होगा। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में भी होगा, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में होगा। यानी यह साइन इनवर्स ऑफ साइन जो है ना, डिफाइंड ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू पे होगा। जबकि टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स डिफाइंड जो था, जो साइन इनवर्स साइन जो है डिफाइंड होगा ऑल रियल वैल्यूज पे, जबकि साइन ऑफ साइन इनवर्स मैंने डिफाइंड किया था -1 से 1 के लिए। अब देखो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ किया हूं। इसका जो है ब्रांच, बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच होते हैं। जैसे देखो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है ना, और ये ग्राफ किसके बीच में होगा, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। उसी तरह से पाई से 3 पाई बाय 2 में ग्राफ होगा। ठीक है, 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। इस तरह से ये माइनस पाई हो जाएगा, ये -3 पाई बाय 2, हो जाएगा -2 पाई। इस तरह से ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का। ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 पाई बाय 2 है। आगे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये 4 पाई हो जाएगा। उसी तरह से ये 9 पाई बाय 2 एंड एंडलेस होगा। ठीक है ना, ये कहीं खत्म नहीं होगा, मतलब ये एंडलेस होगा। यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये थोड़ा सा अप चला गया, थोड़ा सा डाउन लेकर के करो। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होगा और इसका मिनिमम वैल्यू इधर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ये बेसिकली आपका माइनस पाई बाय 2 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब बैंडविड्थ किसके बैंडविड्थ में होगा, ये बेसिकली माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ होगा। ठीक है ना, अब आप बोलोगे कि ठीक है ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। अगर इसको आप देखोगे, ये ग्राफ मैं y इक्वल टू एक्स का ड्रॉ किया हूं। ये ग्राफ जो ड्रॉ किया हूं वो ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई का ड्रॉ किया हूं। ये लाइन मैं जो ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई का ड्रॉ किया हूं। ठीक है ना, ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू स्लोप निगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस 3 पाई का ड्रॉ किया हूं। ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू यानी x माइनस 4 पाई का ड्रॉ किया हूं। ठीक है ना, x माइनस 4 पाई। उसी तरह से ये ब्रांच मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू आपका स्लोप निगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस पाई का ड्रॉ किया हूं, और ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं स्लोप पॉजिटिव है तो x प्लस 2 पाई का ग्राफ होगा। ठीक है ना, ये इधर दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, x प्लस 2 पाई का ग्राफ होगा। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देता हूं। ठीक है ना, अब बोलोगे कि आप ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया है, ये ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में। ठीक है, ये आपको मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है ना, ये आपको एज ए रेफरेंस लाइन की तरह मानना है। ये आपको होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है। ये मैं आपको प्रूफ करता हूं। जैसे मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल दिखाया हूं -1 से 1, उसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है, बशर्ते एक्स शुड भी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब आप देखो जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स लिखा जा सकता है। बात समझे, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स आप जानते हो टिर्गो में क्या होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है, लिख सकते हैं।
और इस प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं कि ये पाई माइनस एक्स ही होगा, प्रोवाइडेड पाई माइनस एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। बात समझे? इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि साइन एक्स को मैंने लिख दिया साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है। बात समझे? और फिर पाई, इसको पाई माइनस एक्स के इक्वल लिख रहा हूं इस प्रॉपर्टी से, प्रोवाइडेड पाई माइनस एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो देखो ये पाई माइनस एक्स के इक्वल होगा। अच्छा, इसमें क्या करें, पाई सब्ट्रैक्ट कर देते क्या होगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स, और बेसिकली पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाय 2 में, तो ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। और बताओ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। बात समझे? मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर y इक्वल टू, आप अगर पाई माइनस एक्स लिखते हो तो ये पाई बाय 2 से क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा। वही मैं लिखा हूं कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में, यहां पे अगर देखो तो ये पाई बाय 2 है और ये आपका 3 पाई बाय 2 है। क्या लिखा हूं, पाई माइनस एक्स ही लिखा हूं, माइनस एक्स प्लस पाई लिखा हूं। बात समझे? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर दिया रहता है तो इसका जो है ना बहुत सारे ब्रांच होगा, यानी x होगा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अगर पूछे कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में क्या होगा, तो बेसिकली वो होगा आपको पाई माइनस एक्स के इक्वल होगा। अगर बोले कि 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में क्या होगा, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में ये x माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो x माइनस 2 पाई, ठीक है ना। अगर बोले कि 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 में क्या होगा, इस तरह से आप प्रूफ करते हो। जैसे मैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 प्रूफ किया ना, उसी तरह से 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। अब अगर देखोगे 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 में ये क्या है, 3 पाई माइनस एक्स है, तो 3 पाई माइनस एक्स। उसी तरह से आप चाहो तो ये डिफाइन कर सकते हो माइनस 3 पाई बाय 2 से, ठीक है ना, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। अगर देखोगे माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, ये आएगा पाई माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस पाई आएगा, सॉरी माइनस एक्स माइनस पाई होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे ब्रांच होगा, और किसको याद रहता है, याद किसी को रहने वाला नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज रखना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है, बशर्ते एक्स क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए। और बहुत सिंपल होगा इसका प्रूफिंग, ठीक है ना। साइन एक्स को अगर थीटा मान लोगे ना, तो फिर ये ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स के इक्वल आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में। और इसी से जो ना जनरेट आपको ये ब्रांच हुआ है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, फिर इसी से आपको पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 वाला ब्रांच जनरेट हुआ है। ध्यान ये रखना है कि दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है जब एक्स क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको ये मेमोराइज नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैं 6 फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं। जब फर्स्ट ही मुझे नहीं याद है तो आप लोगों से कैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेमोराइज रहेगा। लेकिन हाँ, ग्राफ आपको मेमोराइज होगा। देखो अब ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही लोगे, y इक्वल टू एक्स, और इस तरह से जिगजैग वे में आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ। ये इस तरह का ग्राफ आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। और अगर तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, मिनिमम माइनस पाई बाय 2 पे जाना है और मैक्सिमम पाई बाय 2 पे, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। और एक चीज ध्यान रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑलवेज एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ठीक है ना। तो एवरी पाई इंटरवल पे ये ब्रेक करेगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पे ब्रेक करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आप बोलोगे कि ठीक है ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है, गौर से सुनो। मान लो तुमने ग्राफ भी इस तरह से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि याद रहेगा ये ग्राफ उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप पूछोगे कि ये कैसे याद रहेगा कि माइनस एक्स प्लस पाई आप लिख कैसे रहे हो। गौर से सुनो, मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्रांच है इसका स्लोप आप 1 लोगे, ठीक है ना। इस ब्रांच का स्लोप 1 लोगे, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये भी 45 डिग्री बनाएगा। तो इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का क्या होगा, स्लोप आप 1 लोगे, ठीक है। और जैसे ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच का या इस ब्रांच का स्लोप क्या लोगे, -1 लोगे। जैसे इस ब्रांच का स्लोप आप -1 लोगे, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स का 2 ही स्लोप होगा, या तो 1 होगा या नहीं तो -1 होगा, ठीक है यहां तक। अब आप देखो कि ये लाइन मुझे लिखना है, ये लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो लाइन का इक्वेशन आप जानते हो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जानते हो। लाइन का इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। अब देखो इस लाइन का इक्वेशंस लिखना है, तो इसका स्लोप यहां ऑब्वियसली 135 डिग्री बना रहा है, इसका स्लोप क्या लेंगे, -1 लेंगे।
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझे? इस लाइन का स्लोप या इस लाइन का स्लोप या इस लाइन का स्लोप क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो -1 मैंने पुट कर दिया। अब बोलोगे कि c का वैल्यू क्या लेंगे? मैं बोल रहा हूं कि c का वैल्यू वो लो जिससे कि ये ग्राफ कहां से पास कर जाए, पाई कॉमा 0 से पास कर जाए। कम ऑन, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं। c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, y और c का वैल्यू ऐसा लेना है कि जिससे कि ये पाई कॉमा 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली c का वैल्यू क्या लोगे, प्लस पाई लोगे। नहीं लेंगे, क्योंकि अगर y 0 ले लोगे तो बताओ y 0 लोगे तो क्या होगा, तो नहीं आ जाएगा x का वैल्यू पाई, x का वैल्यू पाई आ जाएगा। यानी ये पाई कॉमा 0 से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। इस तरह से आप लाइन जनरेट कर सकते हो। अब यहां पे देखो कैसे मैं जनरेट कर रहा हूं। इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, mx प्लस c लिखोगे। तो y इक्वल टू m, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 1 है तो x लिखोगे। और क्योंकि ये 2 पाई से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली -2 पाई लिख दोगे, नहीं आ जाएगा। अपोजिट साइन लिखना आपको, मतलब अगर x पॉजिटिव ले लोगे तो c का साइन माइनस साइन लिखना है, जिससे क्या होगा कि जब y 0 करोगे ना तो x का वैल्यू +2 पाई है। बात समझे? जैसे मान लो इसका इक्वेशन लिखना है, अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो क्या करोगे, y इक्वल टू mx प्लस c लिखोगे, ठीक है। और ये इसका स्लोप क्या लोगे, इसका 135 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव x, इसका स्लोप -1 लोगे, इसको लिख सकता हूं -x। अब आप देख सकते हो ये -पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है, नहीं कर रहा है, -पाई कॉमा 0 से पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली c का वैल्यू क्या लोगे, -पाई लोगे, यानी सेम साइन लोगे। अगर x निगेटिव है तो c का भी वैल्यू निगेटिव लोगे, जिससे कि हम y 0 करें तो x का जो वैल्यू आए वो -पाई के इक्वल आए। बात समझे? समझ में आया कैसे हम लाइन का इक्वेशंस लिख रहे हैं। जैसे मान लो इस लाइन का इक्वेशंस लिखना हो तो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो y इक्वल टू m, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप निगेटिव है, -1 है, इसको लिख सकते हैं -x। और ये 3 पाई से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे, +3 पाई लिख दोगे। यानी अपोजिट साइन लिखना है, ठीक है ना। राइट साइड आपको अपोजिट साइन लिखना है। अगर x निगेटिव हो गया तो c का कोऑर्डिनेट आपको प्लस में लिखना है, जिससे कि हम y जब 0 करें तो x का वैल्यू क्या आ जाए, 3 पाई आ जाए, नहीं आ जाएगा, प्लस में 3 पाई आ जाए। बात समझे कैसे हम लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं? बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। m का वैल्यू क्या होगा, स्लोप इसका 45 डिग्री बना रहा है तो स्लोप क्या होगा, 1 होगा। और 4 पाई से पास कर रहा तो ऑब्वियसली -4 पाई लिखोगे। वही मैं लिखा हूं x -4 पाई, इसको जो मैं लिखा हूं x -4 पाई। इस तरह से लाइन जनरेट कर सकते हो। बात समझे? यस रोशन, स्लोप +-1 होगा, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, स्लोप +-1 ये ग्राफ पे दिख रहा है कि इसका 45 डिग्री बनाता है, इसका 135 बनाएगा। तो लाइन अगर इस तरह से इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप +1 होगा, और जब लाइन अगर इस तरह से इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप आप -1 लोगे, ठीक है। बात समझे? मतलब आपको क्या करना है कि जिगजैग ऑरिजिन से पास करेगा, जिगजैग वे में ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। और स्टार्ट x से करना है, ये x होगा -x प्लस पाई, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ब्रांच का आप इक्वेशंस लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको इक्वेशंस मेमोराइज नहीं रखना है, सिर्फ एक जिगजैग वे में ग्राफ याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद लाइन का इक्वेशन जैसे मैं लिखना बताया हूं इस तरह से लिख सकते हो। बात समझ में आया कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? समझे? मैं 2 ही ब्रांच का प्रूफ किया हूं, जैसे मैं साइन इनवर्स साइन x पाई माइनस x कैसे आया, उसी तरह से आप x -2 पाई या 3 पाई मान लो। बात समझे? एक बार सभी लोग अच्छे से कमेंट करो, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो हम उसको डिस्कस करें। कोई भी मुझसे बात भी करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि ये अगर जब तक नहीं समझे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनवर्स का पूरा लेक्चर्स यहीं पे खत्म हो जाता है। ये वाला समझ गए तो समझो कुछ नहीं इनवर्स में बचता है, इनवर्स कंप्लीट समझो एक तरह से। रोशन को समझ में आ गया? निशी तो फोटो मैं खींच लेता हूं। थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो पाई माइनस एक्स क्या होगा, पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं निशी, पाई जो है ना यहाँ पाई माइनस एक्स के इक्वल है, तो क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -π/2 में पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3π/2 होगा, और इसमें पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x हो जाएगा, ठीक है ना। और π/2 में पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये -π/2 हो जाएगा। बात समझे ऋषि? क्या कर रहे हैं इसमें, थ्रू आउट पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तीनों में पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। और फिर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा।
यानी 3π/2 से π/2 होगा x। इसी को फिर पलट के लिख देंगे π/2 से 3π/2, तो y इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस एक्स के इक्वल होगा π/2 से 3π/2 में। ठीक है ना। तो ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अभी भी, यहां मैं इस साइड ड्रॉ कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, वो नोट करके आप लिख लो। सो पहला पॉइंट लिखो नोट करके। अब बोलोगे कि स्लोप कैसे आया, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी/dx क्या होगा, 1/√, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के जगह साइन एक्स है तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनटू, और फिर चेन रूल फॉलो होगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक्स के जगह क्योंकि साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इनटू क्योंकि चेन रूल फॉलो होगा तो साइन इनवर्स के बाद मुझे साइन एक्स दिख रहा है तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर को नहीं लिख सकता है cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, cos x अपॉन, और इसको नहीं लिख सकता है cos x का मॉड वैल्यू, यानी डी/dx जो होगा बेसिकली लिख सकता हूँ 1 होगा जब cos x पॉजिटिव लेंगे, और -1 होगा जब cos x हम निगेटिव लेंगे। बात समझे सभी लोग। मॉड cos x अगर पॉजिटिव लेते हो तो मॉड cos x होगा, कट के क्या होगा 1 हो जाएगा, और cos x अगर निगेटिव जब होता है तो मॉड cos x माइनस cos x के इक्वल होगा, कैंसिल आउट होकर के क्या होगा, -1 हो जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं, cos x पॉजिटिव जो होता है बेसिकली दर्शन π/2 से 3π/2 में होता है, π/2 से 3π/2 में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं स्लोप क्या ले रहा हूं, इसका 1 ले रहा हूं, सॉरी -1 ले रहा हूं, सॉरी। cos x जो पॉजिटिव होता है -π/2 से +π/2 में होता है, तो इसका स्लोप मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। π/2 से 3π/2 में cos निगेटिव होता है, इसलिए मैं स्लोप -1 ले रहा हूं, इसका स्लोप -1 लिया हूं। 3π/2 से 5π/2 में अगेन cos पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इस लाइन का स्लोप 1 लिया हूं। बात समझे। लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए सबसे पहले स्लोप चाहिए, इसी को हम लोग m बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग बताए थे, डी/dx या tan थीटा लिखते हैं। तो स्लोप ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि ये फंक्शंस बेसिकली यहां पे अगर इधर रख दोगे तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, यानी एक फंक्शन ऑड है, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है ना। और जब हम बोल रहे हैं ऑड फंक्शन है, दैट मींस क्या होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स बेसिकली ये इक्वल होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जहां तक इसका डोमेन है तो डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा, एक्स के सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। जहां तक इसका रेंज की बात है, इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2 होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस को ये ट्रेवल करेगा ग्राफ -π/2 से +π/2, ठीक है ना। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। 4 ये फंक्शन जो ना आगे चल के बताऊंगा, जहां पे सैप टर्न लेता है ना, देखो डिफरेंशियलिटी का कांसेप्ट मैं यहीं से बताते चलता हूं। डिफरेंशियलिटी क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, एक डिफरेंशिएबल होता है। जहां पे स्लोप होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल होगा, अगर ग्राफ का स्लोप जहां पे नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल। अभी जस्ट इतना याद रखो कि ग्राफ का स्लोप वहां पे नहीं होगा जहां पे ग्राफ शार्प टर्न लेगा, मतलब एब्रप्टली अगर टर्न ले रहा है, शार्प टर्न अगर लेता है तो स्लोप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे स्लोप नहीं होगा, यानी 3π/2 π/2 5π/2 7π/2 ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा डिफरेंशियलिटी में। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2n + 1 × π/2, मतलब इस पॉइंट पे आपसे पूछे कि स्लोप क्या होगा तो बोलोगे स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि स्लोप डिफाइंड नहीं होगा ग्राफ का, टेंजेंट का, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये होगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसका पीरियड क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड, इसका पीरियड 2π होगा। 2π बेसिकली फंडामेंटल पीरियड होगा। अगर गौर करो यहां से यहां तक देखोगे, ये नेचर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। -2π से 0 देखो, इसके बीच में देखोगे तो ये नेचर, और यहां से यहां देखो ये नेचर, और यहां से यहां पे देखो ये नेचर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी 2π इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। जहां तक पीरियड की बात है तो 2nπ हो जाएगा, जहां n नेचुरल है, ठीक है।
नेचुरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल होता है। और जब हम बोल रहे हैं कि फंक्शन पीरियडिक है, ये फंक्शन क्या होगा? मेनी वन फंक्शन होगा। एग्री हो सभी लोग? ये फंक्शन मेनी वन होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बहुत सारे पॉइंट पे कट कर देगा ग्राफ को। ये ग्राफ जो है, सो ये फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन मेनी वन फंक्शन होगा। ध्यान रखना है, टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स नॉन पीरियोडिक होगा, जबकि टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो ये फंक्शन जो है आपको पीरियोडिक फंक्शन होगा। और जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो मेनी वन होते हैं। प्रीवियस जो बताया हूं वो वन वन फंक्शन होता है। टिर्गो ऑफ टिर्गो इनवर्स जो पहला प्रॉपर्टी बताया वो होता है वन वन फंक्शन, और टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो ये जो कहलाएगा आपको, ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। इसका डोमेन और रियल वैल्यू देगा। जैसे ही हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलेंगे, आप जानते हो ट्रेवल ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक करेगा, क्योंकि जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होता है वो ट्रेवल करता है, बाउंडेड नहीं होता है ग्राफ पीरियोडिक फंक्शंस। बात समझे? सभी लोग समझ में आए ये सब सारे पॉइंट? स्लोप कैसे हम निकाले हैं, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, मेनी वन फंक्शंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन का इक्वेशंस हम कैसे लिख रहे हैं, और ये ग्राफ तो हम याद करवा ही देंगे आगे चल के। इतना बातें अगर समझ में आ गया तो फिर आगे कुछ नहीं है, बस बेसिकली पहला ही मुझे एक्सप्लेन करना था अच्छे से। बढ़े आगे, रब करें सभी लोग, समझे? चलो अभी हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना? अभी ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ मैं वैल्यू पूछता हूं आपसे, अब बताओ कि ये वैल्यू क्या होगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, क्या लगता है इसका वैल्यू होना चाहिए? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 का वैल्यू क्या होगा? अगर याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस π/4, 3π/4 इस तरह से लिया था। अगर मान लो रेडियन में 2, 3, 4 इस तरह से ले लें तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखो कैसे वैल्यू निकालोगे, आपको देखना है कि 2 कहां पे लाई करेगा। π/2 का वैल्यू क्या होता है? π/2 का जो वैल्यू होता है वो 3.14/2 या 1.57 के आसपास होता है, नहीं होगा? 1.57 होता है, तो कहीं ना कहीं 1.57 और पाई का वैल्यू 3.14 होता है, यानी 2 कहां पे होगा? 2 यहाँ पे लाई करेगा कहीं कहीं, यानी किस ब्रांच पे फॉल कर रहा है? ये ब्रांच पे जो फॉल कर रहा है वो पाई माइनस एक्स ब्रांच पे फॉल कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स होगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बात समझे? पाई माइनस 2 के इक्वल होगा इसका आंसर। समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड आउट किए? 2 जो है बेसिकली π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है और π/2 का वैल्यू 1.57 होता है, तो 1.57 से 3.14 के बीच में 2 लाई करता है, यानी इस ब्रांच पे ये फॉल कर रहा है 2, यानी इसका आंसर होगा पाई माइनस एक्स। और पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह 2 पुट कर दोगे। बेसिकली जो भी वैल्यू आता है, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन का जो भी वैल्यू आता है दैट शुड बी लाई बिटवीन -π/2 से +π/2। ये कंफर्म करोगे। अगर नहीं है -π/2 से π/2 तब समझो कि वैल्यू तुम गलत निकाल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का वैल्यू क्या होगा? तो आपको देखना है कि 5 देख सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वैल्यू खटाखट जो है ना फाइंड आउट करेंगे। इसी से किसी से पूछो तो बहुत टाइम लगाएगा, आपको बता नहीं सकता साइन इनवर्स साइन 5, और लोग जो है ना सिंपल फॉर्मूला बता के निकल जाता है। मेन तो आपको ये समझना है, आप अगर देखोगे बोर्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा इस पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 कैसे बनाओगे? 5 जो है ना, देखो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 को 6 पॉइंट समथिंग होता है, और 3π/2 का वैल्यू कितना होगा? 3π/2, 3 इंटू π/2 का वैल्यू होता है 1.57, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और 15 17, और ये 4.71 होता है 3π/2 का वैल्यू, तो ये 3π/2 से 2 पाई के बीच में होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? x माइनस 2 पाई हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 2 पाई। x का वैल्यू क्या है? 5 है। अगर ये गौर करोगे ना तो देखना ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। अगर आता है तो ही करेक्ट होगा, अगर नहीं आता तो फिर समझो तुम गलत लिख रहे हो वैल्यू, ठीक है ना?
तो 5 माइनस 2 पाई इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू कौन मुझे बताएगा, साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू, रोशन, सिद्धांत। 10 क्या होगा, क्या लगता है, 3 पाई, 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग यानी 7 पाई बाय 2 से 3 पाई में मल्टीप्लाई करेगा, नहीं होगा। तो ये आंसर इसका क्या होगा, इस ब्रांच पे ये फॉल करेगा, इसी के बीच में होना चाहिए 10। तो 3 पाई माइनस एक्स के इक्वल लिखोगे, ठीक है ना। 3 पाई माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, 10 के इक्वल है, तो 3 पाई माइनस 10 हो जाएगा। एकदम सही है रोशन, गुड। 3 पाई माइनस 10 होगा। अच्छा मान लो कि साइन इनवर्स ऑफ, अगर बोलता है कि साइन पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4 का वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 4 का वैल्यू एकदम पाई बाय 4 होगा, नीचे, गुड। साइन इनवर्स साइन, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर आप पाई बाय 4 ही लिखोगे, ठीक है ना। अब आप देखो, जैसे बोले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लो 13 पाई बाय 4 का वैल्यू निकालना है, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाय 4 का वैल्यू। तो आपको देखना है कि 13 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा। 4 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, यानी 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी 3 पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, नहीं होगा। 13 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 आ रहा है, यानी 3 पाई के मल्टीपल 3 पाई या प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4 क्या होगा, 13 पाई बाय 4 हो जाएगा, बात समझे। तो 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ग्राफ पे देखोगे तो 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा इसी ब्रांच पे फॉल करेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 पाई माइनस एक्स होगा, बात समझे। 3 पाई माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे 13 पाई बाय 4, इसमें 12, ये नहीं हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर माइनस पाई बाय 4 होगा, ठीक है। नहीं पाई बाय 4 नहीं, माइनस पाई बाय 4 होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर क्या होगा, अगर निगेटिव में दे दे तो, साइन ऑफ माइनस 3 दे दे तो, तब वैल्यू कैसे निकालोगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 3 अगर दे दे तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो या तो एक काम करो, या तो माइनस को ऑपरेट कर लो, तो दो तरीका होगा बनाने का। जब भी आपको माइनस अगर अंदर देता है, या तो माइनस को बाहर ले लो, यानी तो आप लेफ्ट साइड ग्राफ ड्रॉ करके देखो कि माइनस 3 कहां पे लाई करेगा। यहाँ पे वैल्यू के माइनस पाई का जो वैल्यू होता है माइनस 3.14 होता है, ठीक है ना, और माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है माइनस 1.57, यानी इसी के बीच में लाई करेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, माइनस एक्स माइनस पाई होगा, बात समझे। तो माइनस एक्स माइनस पाई होगा, और x का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 3 के इक्वल है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस पाई, इसका आंसर जो होगा 3 माइनस पाई होगा। नहीं रोशन, माइनस 3 माइनस पाई नहीं होगा, माइनस एक्स माइनस पाई होगा, और x इटसेल्फ माइनस 3 है, तो माइनस माइनस नहीं हो जाएगा प्लस। अगर आप माइनस 3 माइनस पाई बोल रहे हो तो सोचो कि वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 3 माइनस पाई होगा। और या नहीं तो आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे भी सब समझ सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो। जैसे क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 3 है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस को बाहर ले लोगे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, बात समझे। सो माइनस को मैंने ऑपरेट करके और ले आया, और साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 आपको इसी ब्रांच पे फॉल करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं होगा, तो माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो पाई माइनस, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस पाई आ जाएगा। तो जैसे भी बनाओ, माइनस को पहले या तो ऑपरेट करके बाहर ले लो, या नहीं तो डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। समझे सभी लोग, वैल्यू निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी वैल्यू फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। अब देखो, एक स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि ठीक है आप इतना वैल्यू छोटा क्यों लेते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, अगर 100 दे दे तो क्या 100 तक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर मैं बोलूं
कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 100 का वैल्यू निकालो। दे सकता है ना, 1000 भी दे सकता है, 5000 भी दे सकता है। अब बोलेगे क्या 100 तक हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे? नहीं, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं साइन 100 का भी वैल्यू कितना इजीली निकाल देते हैं। ठीक है रोशन, अब देखो क्या करोगे आप, इसको देखो कि पाई के कितने मल्टीपल में है, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको आप लिख सकते हो 100 पाई अपॉन पाई। पाई से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 100 को क्या करोगे, पाई से डिवाइड कर दोगे। तो 100 को पाई से डिवाइड करोगे 3.14। तो डेसिमल को अगर हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से क्या होगा 12, और ये 4 और ये 9, समझे 942। 8 और 9 में से 5 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ये 1 से होगा तो 340, बात समझे। तो ये 6 हो जाएगा, और ये 7, तो 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा, और 3 ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर पॉइंट आएगा, इसमें डेसिमल रखोगे तो 24 8 9 से होगा क्या, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 8 से हो जाना चाहिए। 8 से डिवाइड करोगे तो 32 और 8 और 11 और 24 और 25 ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 8 और 5 ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 1। इस तरह से आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 31.8 पाई के इक्वल होगा, बात समझे। यानी अप्रोक्सीमेटली पाई के मल्टीपल में हम निकाल लिए 31.8 पाई। अच्छा एक बात देखो कि 31.8 पाई का वैल्यू क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 31 पाई प्लस 0.8 पाई, बात समझे। तो 31 पाई प्लस इसको 0.5 पाई प्लस 0.3 पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 31 पाई और 0.5 पाई को लिख सकता हूँ पाई बाय 2, बात समझे, और 0.3 पाई समझे। 0.5 पाई जो होगा बेसिकली पाई बाय 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 0.5 को लिख ही सकते हैं 5/10। मतलब एग्जैक्ट हम लोकेशन पता करना चाहते हैं पाई के टर्म में, यानी कहीं न कहीं 100 क्या होगा 31 पाई प्लस पाई बाय 2 अब प्लस समथिंग होगा, मतलब 20-30 डिग्री 30-40 डिग्री। ठीक है ना, 90 से तो छोटा ही होगा। अब आप देखो कि इसका वैल्यू हम कैसे जज कर लेते हैं, यानी कंफर्म है कि 31 पाई से ज्यादा होगा। अब गौर करो, इस ग्राफ को देखो, गौर से सुनो। ये पाई 31 पाई, यहां पे देखो पाई है, यहां पे 3 पाई है। अगर देखोगे तो यहाँ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ ये 31 पाई क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पाई है तो यहाँ 3 पाई होगा, इसी तरह से 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा, तो कहीं ना कहीं 31 आएगा। यानी मान लेता हूं ये ब्रांच 31 है, बात समझे। अगर ये पाई है 3 पाई है, इसी तरह से कहीं ना कहीं आगे जाकर के 31 पाई आएगा। यानी 31 पाई पे भी जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से ही होगा। तो मान लेता हूं ये 31 हो गया। ठीक है ना, 31 में क्या कर रहा है, पाई बाय 2 ऐड कर रहा है। तो जब पाई बाय 2 ऐड करोगे तो हम यहां आ जाएंगे। तो 31 में पाई बाय 2 ऐड करेगा और उसमें 0.3 और ऐड हो रहा है, तो मतलब क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। मतलब ये जो 31 था ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 32 पाई, बात समझे। और x का वैल्यू क्या है 100 है, बात समझा कैसे निकाले हम। मैं बोल रहा हूं कि ऑड 31 पाई जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो अगर ग्राफ देखें तो पाई ये ब्रांच है, 3 पाई पे ये ब्रांच है, तो 5 पाई पे ये ब्रांच आएगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के 31 पाई पे इस तरह का ब्रांच आएगा। मान लेता हूं यही 31 है, ठीक है ना, ये ब्रांच 31 है। तो 31 में क्या कर रहे हैं, पाई बाय 2 और ऐड कर रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ पे आ गए, और फिर पाई बाय 2 थोड़ा ऐड करेंगे तो इस ब्रांच पे आ गए। मतलब ये 31 है तो ये 32 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, x माइनस 32 पाई हो जाएगा। अगर आप इसका वैल्यू मैनिपुलेट करोगे ना तो देखना ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के ही बीच में आएगा, बात समझे। अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं भी किया तो भी हायर वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्योंकि ग्राफ पीरियडिक है ना, पीरियडिक ग्राफ अगर पीरियडिक होगा तो आगे का भी वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं। समझे बात को। किसी को अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को फिर से पूछो, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो जब भी अगर कोई बड़ा वैल्यू होगा तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, और 100 को पाई से डिवाइड कर दोगे तो वो 31.8 आ रहा है, और पाई ऊपर में पहले से ही है। और इसको जज कर लोगे कि ये कितना वैल्यू होगा पाई के टर्म में, और उसी के बेसिस पे हम लोग ग्राफ पे देख करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रब करें इसको, समझे। तो हायर वैल्यू पे भी हम लोग निकाल लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर्स,
मतलब समझो कि ये लेक्चर्स जो है ना, समझ गए तो फिर बाकी इनवर्स में तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला बताना बहुत इजी है। चलो रब करते हैं इसको। अब देखो, अब जैसे सिमेट्रिक है, मतलब सिमिलर है, जैसे सेकंड में देखते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स के इक्वल तभी होगा जब x शुड लाई बिटवीन 0 से पाई। ठीक है ना, कोई एक ही वैल्यू लिख रहा हूं जो कि याद रखना है आपको। और बाकी इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, 0 से पाई लिखा हूं, वहां पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। और ये ग्राफ मुझे लगता है कि मेमोराइज रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपका पाई होगा और ये आपका 0, 0 से पाई के बीच में वैरी करेगा, ठीक है ना। ये आपका पाई होगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और ये हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ठीक है, माइनस 4 पाई। ये ग्राफ होगा आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। मतलब समझो कि लिफ्ट कर दिया है साइन इनवर्स साइन के ग्राफ को पाई बाय 2 से ऊपर उठा दिया है, ठीक है। या स्लोप 1 होगा या -1 होगा। 0 से पाई में स्लोप 1 होगा, पाई से 2 पाई में स्लोप -1 होगा। बताओ कौन बताएगा मेरे को इसका इक्वेशन। तो यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स होगा। बता सकता है कोई इसका इक्वेशन क्या होगा? कौन मुझे बताएगा इसका इक्वेशन? पाई से 2 पाई में लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सिद्धांत, पाई से 2 पाई में लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एकदम सही है रोशन, माइनस पाई, माइनस एक्स प्लस, नहीं रोशन, माइनस एक्स प्लस पाई नहीं। बेसिकली पास किससे कर रहा है ये लाइन पास किससे कर रहा है रोशन? पाई की जगह 1 नहीं, ये पाई होगा। कॉस इनवर्स का रेंज है, यहाँ इनवर्स पहले है, तो आउटपुट जो जनरेट कर रहा है वो इनवर्स कर रहा है, इसलिए 0 से पाई होगा। ट्रिगो इनवर्स, अब ट्रिगो लिख रहे हैं, तो इनवर्स का जो आउटपुट होता है, तो याद होगा कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो 0 से पाई होता है, रेंज इसका 0 से पाई होता है। एकदम सही है निशी, एकदम सही है। इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव है, तो इसका y इक्वल टू माइनस एक्स, और क्योंकि ये 2 पाई से पास करना चाहिए तो प्लस 2 पाई लिखोगे। बात समझे? नहीं, लेकिन माइनस 2 पाई नहीं लिखोगे, प्लस 2 पाई लिखोगे, क्योंकि y जब 0 करोगे तभी तो x इक्वल टू 2 पाई आएगा। बात समझे? तो साइन अल्टरनेट लिखना है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा, स्लोप इसका पॉजिटिव है तो x लिखोगे, और क्योंकि ये 2 पाई से पास करना चाहिए तो x माइनस 2 पाई हो जाएगा। बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? स्लोप इसका निगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स लिखोगे, और क्योंकि ये 4 पाई से पास करना चाहिए तो प्लस 4 पाई लिख दोगे। बात समझे? इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू, स्लोप इसका पॉजिटिव है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, tan 45 1 होता है, तो mx प्लस c होता है ना, तो m का वैल्यू 1 हो गया x, और ये 4 पाई से पास कर रहा है तो x माइनस 4 पाई लिखोगे। इसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है ना, सही है, सही है, एकदम सही है। x माइनस 4 पाई, स्लोप निगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स, अब प्लस 6 पाई लिखोगे, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 6 पाई, यानी इवन एंगल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही होगा ऑलवेज। अच्छा, इसका स्लोप निगेटिव है माइनस एक्स, तो इसका इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। इसका जो इक्वेशन होगा ये y इक्वल टू, स्लोप इसका क्या है? पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू एक्स, और चाहते हैं कि माइनस 2 पाई से पास करें तो ऑब्वियसली प्लस 2 पाई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जिससे कि हम y 0 करें तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 2 पाई आ जाएगा। बात समझे? और इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन अगर लिखना हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, स्लोप इसका निगेटिव है तो माइनस एक्स, और ये भी लाइन माइनस 2 पाई से पास कर रहा है तो माइनस 2 पाई लिखोगे, तभी तो y 0 करेंगे तो नहीं आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 पाई। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? इस लाइन का इक्वेशन जो होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स, और हम चाहते हैं कि माइनस 4 पाई से पास कर रहा है, यानी क्या होगा? प्लस 4 पाई हो जाएगा। ठीक है ना रोशन? ठीक है, लास्ट ब्रांच का सही है, माइनस एक्स प्लस 6 पाई होगा, एकदम सही है। समझे सभी लोग? सिद्धांत, पाई की जगह 1 नहीं होगा, सिद्धांत पाई के जगह पाई होगा, सही लिख रहा हूं, क्योंकि सिद्धांत तिरगो इनवर्स है पहले,
और cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, ठीक है ना, तो वो 0 से पाई होगा, सही है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट है, यानी इसका डोमेन जो होगा, डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा, और जहां तक इसका रेंज है, इस फंक्शन का रेंज ऑलवेज एक्स कुछ भी पुट कर दो, 5000 10,000 कुछ भी पुट कर दो, इसका जनरेट करेगा हमेशा 0 से पाई, इसका रेंज 0 से पाई होगा। पहला ये फंक्शंस आपको इवन फंक्शंस होगा, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस को सिमेट्रिक है, ये इवन फंक्शंस होगा, नेवर। और जब हम बोल रहे कि इवन फंक्शंस है, दैट मींस cos इनवर्स ऑफ cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos x हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और तीसरा बात, ये पीरियडिक फंक्शंस होगा, पीरियडिक फंक्शंस विथ पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई होगा, क्योंकि एवरी 2 पाई के बाद इसका नेचर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं, बात समझे। चौथा पॉइंट, ये फंक्शन नॉन डिफेंसेबल होगा, नॉन डिफेंसेबल, क्योंकि मैं यहीं पे लिख देता हूं, वैसे तो डिफेंसिबिलिटी में लिखवाऊंगा, नॉन डिफेंसेबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई पे ये नॉन डिफेंसेबल होगा, ठीक है ना। एन अगर 0 रखोगे तो 0 पे, जहां पे सैप टर्न ले रहा है ना, जहां पे एब्रप्टली टर्न लेगा तो वहां पे नॉन डिफेंसेबल, और नॉन डिफेंसेबल का मतलब स्लोप उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट हो गया। और ये फंक्शंस जो है बेसिकली मेनी वन फंक्शंस होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये फंक्शंस मेनी वन होगा। और इसका स्लोप +-1 होगा, इसको जो डिफरेंशिएट करोगे ना, तो स्लोप आइदर +1 होगा या नहीं तो -1 होगा, या नहीं तो अनडिफाइंड होगा। पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 6 5 पाई पे, इस पे अगर आपसे पूछे कि फंक्शंस का स्लोप क्या होगा तो बोलोगे अनडिफाइंड होगा। अगर बोले 0 से पाई के बीच में क्या होगा तब आप स्लोप बोलोगे 1 होगा। अगर बोले पाई से 2 पाई के बीच में स्लोप क्या होगा तो -1 होगा। एक बार स्लोप 1 होगा, एक बार स्लोप -1 होगा, एक बार +1 होगा, एक बार -1 होगा। अच्छा, मान लो कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा बताओ, cos इनवर्स ऑफ cos 3, कौन मुझे बताएगा इसका वैल्यू, cos इनवर्स ऑफ cos 3 का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ cos 3 क्या होना चाहिए, एकदम सही है, 3 के इक्वल होगा, रोशन सही है, क्योंकि 3 जो है ना 3.14 पाई का वैल्यू होता है, यानी 0 से पाई के बीच में 3 लाई कर रहा है, ठीक है ना, y इक्वल टू x ही है, यानी इसका 3 ही होगा। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ cos 10 का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ cos 10, cos इनवर्स ऑफ cos 10 अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था, 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा और 4 पाई से छोटा होगा, क्योंकि 4 इंटू 3.14, तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करेगा, यानी इसका आंसर होगा -x + 4 पाई, ठीक है ना, इसका आंसर होगा -x + 4 पाई, और x का वैल्यू क्योंकि 10 के इक्वल है, इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई -10 होगा, ठीक है ना, 4 पाई नहीं, 3 पाई नहीं, 4 पाई, रोशन 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है ना, सही है। मान लो इसको फाइंड आउट करोगे, इसको फाइंड आउट करो, कैसे निकालोगे, cos इनवर्स ऑफ cos, जैसे दे दे 12 पाई बाय 4 दे दे, या 12 पाई बाय 6, या 17 पाई बाय 3 दे दे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, cos इनवर्स ऑफ cos 17 पाई बाय 3, तो क्या करोगे, 17 को 3 से डिवाइड करोगे, तो 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो जो नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा 3 6 18 हो जाता है, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा। 6 पाई में थोड़ा सा घटाओगे तभी 6 पाई थोड़ा सा छोटा है, मतलब इस ब्रांच में फॉल कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा -x + 6 पाई, ठीक है ना, इसका आंसर होगा -x + 6 पाई, और x का वैल्यू पुट कर दोगे तो -17 पाई बाय 3 और प्लस हो जाएगा 6 पाई, तो ये 18 मतलब पाई बाय 3 हो जाएगा। जो भी हो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और वो वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 से पाई, ठीक है ना, सही है, एकदम सही है। 8 पाई नहीं होगा, 6 पाई होगा रोशन, क्योंकि 6 पाई से छोटा ही है। 17 पाई बाय 3 जो होगा वो बेसिकली 6 पाई से छोटा होगा, 6 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, तो 6 पाई में घट रहा है तो इसी में लाई करेगा, 5 पाई से 6 पाई में लाई करेगा, इसका आंसर -x + 6 पाई होगा, ठीक है ना, ठीक है रोशन।
तो बनाओगे टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिखेगा आपको। मान लो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -5 का वैल्यू निकालो, क्या होगा? तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -5, तो माइनस लगाने का कोई सेंस ही नहीं लगता यहाँ, नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। बात समझे? तो इसको लिख देंगे कॉस ऑफ -5, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 देख लोगे, 5 का वैल्यू जो है 3.14 है, 6 पॉइंट समथिंग होता है, इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा -x + 2π, और x की जगह 5 है। ठीक है ना? बड़े समझे? वैल्यू निकाल लोगे ना, टिर्गो इनवर्स ऑफ टिर्गो का वैल्यू ये होगा कॉस इनवर्स कॉस का वैल्यू, रेंज 0 से पाई, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, नॉन डिफरेंशिएबल होगा n पाई पे, जहां पाई क्या होगा? इंटीजर्स होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। पीरियडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2π होगा। ठीक है? ग्राफ इसका कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा, और इस तरह से जिगजैग इसी टाइप से होगा। ये जिगजैग साइन इनवर्स साइन में नीचे जाता था, कॉस इनवर्स कॉस में ऊपर ही रहेगा। ठीक है? -5 + 2π एकदम सही है निशी, एकदम करेक्ट है। तो चलिए इसका फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। दो तरीका से लोग इसको फाइंड आउट करता है, ग्राफ से और विदाउट ग्राफ से। सबसे कन्वीनियंट मेथड जो होता है ना, विदाउट ग्राफ ही होता है, सॉरी विथ ग्राफ ही होता है, विदाउट ग्राफ नहीं। ये होगा कॉस इनवर्स कॉस के बारे में, ऑल अबाउट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। देखो तीसरा ग्राफ जो होगा, 4 ग्राफ तो कम से कम आपको ध्यान रखना ही है। तीसरा ग्राफ जो होगा y = tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है x होता है जब x लाई बिटवीन -π/2 से +π/2। बस राइट हैंड साइड जो मैं लिख रहा हूं वो रेंज लिख रहा हूं, ठीक है ना? tan इनवर्स का रेंज लिख रहा हूं, ठीक है? तो tan इनवर्स ऑफ tan x x के इक्वल होता है, और इसका ग्राफ ये होता है। जस्ट मैं एक पार्ट ही लिख रहा हूं, वैसे π/2 से 3π/2 में भी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो जस्ट इसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे ना, तो -π/2 से +π/2, तो देखो इस तरह से ग्राफ आएगा। ये π/2 हो गया, और ये आपका -π/2 हो गया, ये पाई हो जाएगा। उसी तरह से 3π/2, 2π हो जाएगा, 5π/2, ठीक है, 3π, 7π/2। इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है? पाई फिर इस तरह से होगा, ब्रेक करेगा इसका ग्राफ, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ग्राफ ब्रेक करेगा। तो -π, -3π/2, -2π, ठीक है? तो ये इसका ग्राफ इस तरह से होगा। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है ना π/2 से लेसर ही होगा, π/2 के इक्वल कभी अचीव नहीं करेगा। इसका मिनिमम वैल्यू -π/2 कभी अचीव नहीं करेगा, -π/2 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है ना? हॉलो सर्किल लगाया हूं। तो इसमें जो है पर्टिकुलरली इसमें जो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसका डोमेन जो है ना, डोमेन इंपॉर्टेंट होगा। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड होगा, ठीक है ना? ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जहां तक इसका रेंज है, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल, ठीक है? ये भी पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक विथ पीरियड। इसका जो पीरियड है ना पाई होगा, देख सकते हो ये इंटरवल पाई होगा। एवरी पाई इंटरवल के बाद इसका नेचर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना? इसका नेचर रिपीट कर रहा है एवरी पाई इंटरवल के बाद। ये बोल सकते हो कि डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2n + 1 × π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ग्राफ इसका ब्रेक करेगा, ठीक है ना? और ये इसका जो dy/dx होगा, देखो y = क्या है? tan इनवर्स ऑफ tan x है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx क्या हो जाएगा? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो x के जगह tan x लिखा हुआ है तो लिखेंगे ना tan² x इनटू, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec² x, ठीक है? और 1 + tan² sec² के इक्वल होता है, तो कैंसिल आउट होकर क्या होगा? 1 होगा। यानी इसका स्लोप tan इनवर्स tan x का स्लोप ऑलवेज 1 के, दैट फंक्शंस ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड। ऑब्वियसली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जब ग्राफ ही नहीं है तो फिर स्लोप कहां से होगा?
तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़ करके अपने डोमेन में इसका स्लोप ऑलवेज क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है। ग्राफ इसका बहुत सिंपल इस तरह से, ठीक है ना। ये एक ऑड फंक्शन होगा, एक पॉइंट और है, ये फंक्शन ऑड होगा, यानी tan इनवर्स ऑफ tan माइनस एक्स जो होगा वो बेसिकली माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है cos इनवर्स cos x एक इवन फंक्शन है, जबकि sin इनवर्स ऑफ sin x और tan इनवर्स ऑफ tan x ऑड फंक्शन होगा। ये फंक्शंस ऑड होगा। और आप जानते हो ऑड फंक्शंस ऑलवेज क्या होता है, ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक होता है। तो ऑरिजिन पे एक मिरर रख दोगे तो ये इसका मिरर इमेज आना चाहिए। तो ये इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। इस तरह से ये इसका मिरर इमेज होगा। समझे सभी लोग? जैसे कुछ वैल्यू दे दूं कि tan इनवर्स ऑफ tan 10 का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? tan इनवर्स ऑफ tan 10 का वैल्यू। तो आपको देखना है कि 10 कहां पे लाई करेगा, तो 3 पाई, और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के 4 पाई होगा। तो आपको 7 पाई बाय 2 पे देखना है कि वैल्यू 10 से ज्यादा है कि कम है। तो 7 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, 7 पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1.57। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 49.35 41 और 7 11, ठीक है ना। तो 11 पॉइंट समथिंग है, 11 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन 7 पाई बाय 2 से छोटा ही होगा, यानी 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2 के बीच में होगा 10। तो इसका अच्छा हाँ, इक्वेशंस तो मैं लिखा ही नहीं इसका। तो इसका इक्वेशंस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स होगा, ये स्लोप इसका पॉजिटिव है तो ये x माइनस पाई हो जाएगा। इसका इक्वेशन x माइनस 2 पाई हो जाएगा, इसका इक्वेशन x माइनस 3 पाई हो जाएगा, इसका इक्वेशन x माइनस 4 पाई हो जाएगा, इसका इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस पाई हो जाएगा, इसका इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई से माइनस 2 पाई से पास कर रहा है, तो ये इसका इक्वेशन होगा। यानी इन जनरल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x, ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ये ऑलवेज इक्वल होगा x माइनस n पाई के, जहां x वैरी कर रहा है माइनस 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 से 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला ये याद रख सकते हो। n अगर 2n माइनस 1, n अगर 1 रखते हो, n अगर 1 रखते हो तो ये x माइनस पाई पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। n अगर 0 रखते हो, तो n अगर 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। n अगर 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। जनरल फॉर्मूला ये याद रख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है ये, ठीक है ना। सो tan इनवर्स tan ग्राफ देख करके लिखोगे तो 10 का वैल्यू ऑब्वियसली 3 पाई से 7 पाई बाय 2 यानी x माइनस 3 पाई इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10 माइनस 3 पाई। समझे? तो ये सब वैल्यू निकाल सकते हो। और कोई पूछे कि भाई tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? tan इनवर्स ऑफ tan 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिद्धांत? नहीं रोशंस गलत है, डोमेन लाई करना चाहिए। 5 बाय 2 देखो, 5 पाई ग्राफ ही नहीं है, 5 पाई बाय 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। डोमेन ये खिलाओगे उगल देगा, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होता है, एकदम अनडिफाइंड लिखोगे। तो ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। मान लो tan इनवर्स ऑफ tan 5 का वैल्यू पूछे, tan इनवर्स ऑफ tan 5 का वैल्यू, तो बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। 5 क्या होगा, 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में, यानी इसका आंसर x माइनस 2 पाई हो जाएगा। समझे सभी लोग? यानी जो भी वैल्यू निकाल लो दैट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट एक फोटो ले लेते हैं, सही है, 5 माइनस 2 पाई होगा, सही है रोशन। तो बढ़े अगले ग्राफ पे, ठीक है ना। इसका वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगा, और ग्राफ जो है ना मेमोराइज रखना है आपको, बहुत सिंपल है इसका ग्राफ, और मैच करता है। tan इनवर्स tan जो ना ऑलमोस्ट cot इनवर्स cot के साथ मैच करता है। देखो उसके बाद y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x,
ये बेसिकली x होता है जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है ना। और ये इसका ग्राफ होगा कॉट इनवर्स कॉट का। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लिफ्ट कर देना है, tan इनवर्स tan के ऊपर उठा देना है, तो ये 0 से पाई हो जाएगा। इधर से पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ठीक है ना। तो ग्राफ हमेशा ऊपर होगा। इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग डिफाइन करेंगे, माइनस पाई माइनस 2 पाई, इस तरह से ग्राफ हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। जस्ट समझो π/2 यूनिट से tan इनवर्स tan को अपलिफ्ट कर दिया है। जैसे साइन इनवर्स साइन को हम लोग π/2 से अपलिफ्ट किए थे तो cos इनवर्स cos का ग्राफ आया था। उसी तरह से tan इनवर्स tan के ग्राफ को अपलिफ्ट करोगे π/2 यूनिट से तो cot इनवर्स cot का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। और इसका ब्रांच का इक्वेशंस क्या होगा, ये इक्वेशंस मैं लिख देता हूं। ये y = x होगा 0 से पाई में, ये मैक्सिमम वैल्यू पाई से लेस ही होगा, पाई के इक्वल कभी अचीव नहीं करेगा। और 0 पे भी हॉलो सर्किल होगा, ध्यान रखना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई n पाई पे ये अनडिफाइंड होगा। इसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका x माइनस पाई हो जाएगा। इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x माइनस 2 पाई। इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x माइनस 3 पाई। इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x माइनस 4 पाई। इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये स्लोप इसका पॉजिटिव है तो x प्लस पाई हो जाएगा। और इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x प्लस 2 पाई हो जाएगा। पहला पॉइंट ये होगा, इसका डोमेन जो होगा, डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यू जो होगा एक्सेप्ट n पाई, n पाई पे जो है ना ये अनडिफाइंड होगा, यानी n पाई पे इसका ग्राफ ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो n पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज 0 से पाई हो जाएगा, ओपन होगा 0 पे भी और पाई पे भी। दूसरा पॉइंट ये भी पीरियडिक फंक्शंस होगा, पीरियडिक फंक्शंस, इसका पीरियड वही होगा जो tan इनवर्स tan का बताया हूं, ठीक है, पाई होगा। और ये फंक्शन जो है ना cot इनवर्स ऑफ cot, क्या लगता है, ये बेसिकली cot ऑफ पाई से नाइदर होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड से इवन ऑड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना, ये बेसिकली पाई माइनस जो है ना cot इनवर्स ऑफ cot x हो जाता है, क्योंकि cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। याद होगा माइनस एक्स प्रॉपर्टी से जब माइनस को बाहर लाएंगे तो पाई माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इवन ऑड नहीं होगा। हाँ, एक चीज ये बोल सकते हो कि ये फंक्शन मेनी वन होगा, ठीक है ना, मेनी वन फंक्शन तो होगा ही। जहां तक इसका स्लोप है तो स्लोप ऑलवेज इसका क्या होगा, 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई को छोड़ करके, ठीक है ना। इसका स्लोप ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखना, वैसे भी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो cot इनवर्स cot को डिफरेंशिएट करो या x को डिफरेंशिएट करो तो ऑब्वियसली क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, तो स्लोप इसका 1 होगा, लेकिन अपने डोमेन में, ठीक है ना, n पाई को छोड़ करके। ये सर्टेन पॉइंट है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑब्वियसली बार बार पेन उठ रहा है कहां पे, n पाई पे। सो डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n पाई पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सर्टेन पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। एक बार बताओ, ये cot इनवर्स ऑफ cot 7 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। cot इनवर्स ऑफ cot 7 पाई/4 क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस मैं लेता हूं, ठीक है ना, अभी जस्ट मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट नहीं किया हूं। वैसे ज्यादातर हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस, ग्राफ मैं पहले बता देता हूं 6 के 6 ग्राफ, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। cot इनवर्स ऑफ cot 7 पाई/4 चाहिए। 7 को अगर 4 से डिवाइड करें तो नियरेस्ट इंटीजर्स 4 2 8 होता है, ठीक है ना। 8 7 के आसपास 8, यानी 2 पाई माइनस पाई/4 है। 2 पाई में थोड़ा घट रहा है तो 2 पाई में थोड़ा घट रहा है, इसमें लाई करेगा, यानी इसका आंसर होगा x माइनस पाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा x माइनस पाई, यानी 7 पाई/4 माइनस पाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4 होगा, ठीक है। x माइनस पाई होगा, 3 पाई/4, एकदम सही है रोशन। हाँ, 2 पाई नहीं होगा, पाई होगा, सही है। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ cot 7 पाई, इसका वैल्यू क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ cot 7 पाई।
कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 7 पाई। एकदम सही है निशी, अनडिफाइंड होगा क्योंकि 7 पाई पे हॉलो सर्किल है तो ग्राफ होगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मुझे लगता है क्लियर है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, अगर मैं बोलूं कि -5 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो माइनस को ऑपरेट कर लो या नहीं तो -5 आप डायरेक्टली ग्राफ पे देख लो किधर लाई करेगा। ऑब्वियसली -5 इसी में लाई करेगा, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, x + 2 पाई लिखोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा x + 2 पाई, ठीक है ना। और x का वैल्यू क्योंकि -5 है, जो भी वैल्यू आता है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। इसका रेंज ही होता है 0 से पाई, ठीक है ना, समझे। एकदम सही है निशी, 2 पाई -5 होगा, एकदम करेक्ट हो, ठीक है। लगता है समझ गए आप लोग। तो समझो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कवर अप किया लेक्चर्स, आगे चल के आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस। तो चलो इसका भी ग्राफ हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं लिख देता हूं आपको। तो लेकिन ये 4 ग्राफ आपको मेमोराइज रखना है, किसका किसका, साइन इनवर्स साइन का, कॉस इनवर्स कॉस का, टैन इनवर्स टैन का और कॉट इनवर्स कॉट का। ये ग्राफ को हम लोग काफी यूज करेंगे। सो आप ये लिख सकते हो कि टैन इनवर्स कॉसेक का ग्राफ देखो। तो 4th हो गया ABC, D हो गया, फिर E देखो, y = कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x। ये इक्वल होता है x के, जब x क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और ग्राफ इसका यही होगा, जो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ड्रॉ किया ना, उसी टाइप का ग्राफ होगा। ग्राफ में कोई चेंज होगा इस टाइप से, इस तरह से इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे। जैसे साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ड्रॉ किया उसी टाइप का ग्राफ होगा। ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 और ये आपका 2 पाई और ये 5π/2 π/2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 3 पाई, ये हो जाएगा 7π/2, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा आपको 9π/2। इस तरह से ग्राफ हम लोग, ठीक है। तो ये -π हो जाएगा, -3π/2 और ये जाएगा -2 पाई, π/2 पाई 3π/2, सॉरी ये 2 पाई होगा, ये 5π/2 होगा, ठीक है। ये 3 पाई हो जाएगा, ये आपका 7π/2 हो जाएगा, ये आपका 4 पाई हो जाएगा, ये आपका 9π/2 हो जाएगा और ये आपका 5 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये -5π/2। एक चीज ध्यान इसमें ये रखना है कि जो 0 पे ये बेसिकली अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। 0 पे, तो 0 पे जैसे यहाँ पे अनडिफाइंड होगा 0 पे, फिर पाई पे अनडिफाइंड होगा, फिर 2 पाई पे अनडिफाइंड होगा, 3 पाई पे अनडिफाइंड होगा, 4 पाई पे, बाकी सब जो है ना ग्राफ वैसा ही रहेगा जो साइन इनवर्स साइन का मैं बताया हूं। तो बेसिकली इसमें जो होगा कि ग्राफ ऑफ, मैं लिख देता हूं, ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स cosec x is similar to the graph of y = sin inverse of sin x, ठीक है ना। बस इसमें अंतर यही होगा, नहीं कंटिन्यूअस नहीं होगा, बेसिकली एन पाई पे जो ना डिसकंटिन्यूअस होगा ये ग्राफ, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, एन पाई पे ये ग्राफ इसका डिसकंटिन्यूअस होगा। बस अंतर यही होगा रोशन, बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ साइन कंटिन्यूअस था सभी वैल्यू पे, जबकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एन पाई पे। आप जानते हो कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाता है जहां पे साइन 0 होता है, और साइन 0 जो होता है ना रोशन, वो एन पाई पे साइन 0 होता है, इसलिए एन पाई पे इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां तक डोमेन की बात है, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है ना। तो ये π/2 मैक्सिमम अचीव करेगा, मिनिमम -π/2 अचीव करेगा। तो डोमेन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। डोमेन चेंज ऑल रियल वैल्यूज होगा, सिर्फ एन पाई हो जाएगा, मतलब वहां पे ऑल रियल वैल्यूज था, यहाँ पे एन पाई हट जाएगा। जहां तक रेंज की बात है, तो रेंज -π/2 से π/2 क्लोज था साइन इनवर्स साइन में, लेकिन यहाँ पे कॉसेक इनवर्स कॉस में क्या होगा, सिर्फ 0 हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज इट इज होगा। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि मतलब आइडेंटिकल, ध्यान रखना मैं वर्ड आइडेंटिकल यूज नहीं किया हूं।
आइडेंटिकल का तो मतलब हो गया सभी रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए। यहाँ वर्ड में सिमिलर यूज किया हूं। सिमिलर का मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज एज इट इज होगा, जैसे पीरियडिसिटी इसका 2 पाई होगा, मिनिमम फंक्शंस है। सर साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/2 क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 5π/2 क्या होगा? ठीक है ना। तो ग्राफ खड़ाखट ड्रॉ कर लो। ग्राफ साइन इनवर्स साइन का इस तरह से हम लोग जानते हैं, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2 पाई होता है। ठीक है ना। ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स साइन का। और 5π/2 क्या है? 2 पाई प्लस π/2 है। तो 2 पाई प्लस π/2, तो 2 पाई प्लस π/2 ये वैल्यू हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा? 5π/2 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। y इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव है, x माइनस 2 पाई हो जाएगा, यानी x माइनस 2 पाई, यानी x का वैल्यू क्या है? यहाँ 5π/2 है, तो इसका π/2 हो जाएगा। समझे? वैसे भी आप समझ सकते हो रोशन, साइन 5π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? बेसिकली π/2 होता है। डिफाइंड होगा रोशन, साइन इनवर्स साइन 5π/2 डिफाइंड होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन डिफाइंड एक्स के सभी वैल्यू के लिए होता है, जबकि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस बेसिकली n पाई पे अनडिफाइंड होगा। ठीक है ना। सो साइन इनवर्स साइन और कॉस इनवर्स कॉस डिफाइंड होगा x के सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि देखो डोमेन हम ऑल रियल वैल्यूज लिखे हैं। इसका आंसर 5/2 होगा। ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और ये एक बेसिकली y इक्वल टू जैसे सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, वैसे ही इसकी ग्राफ मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं होती है। ये x होता है जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है ना। और x से π/2 नहीं होना चाहिए। और मैं लिख देता हूं, तो द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स is similar to the graph of y equal to cos inverse cos x। समझे सभी लोग? मतलब इसका डोमेन में सिर्फ फर्क आएगा। डोमेन में क्या फर्क आएगा? cos इनवर्स cos का डोमेन जो होता था वो ऑल रियल वैल्यूज होता था। इसका डोमेन क्या होगा? बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे अनडिफाइंड होगा। ये 2n + 1 × π/2 पे ये अनडिफाइंड होगा। जहां तक इसका रेंज है, तो रेंज जानते हो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस का क्या होता है? 0 से पाई होता है रेंज। ठीक है ना। जबकि सेक इनवर्स सेक का क्या होगा? एक वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा π/2 पे, तो π/2 को हटा देना है। ग्राफ जोड़ी नहीं है। ठीक है ना। इस दोनों ग्राफ सिर्फ इतना याद रखो कि सेक इनवर्स सेक और कॉसेक इनवर्स कॉसेक, ये दोनों का ग्राफ सिमिलर होगा आपको कॉस इनवर्स कॉस का और साइन इनवर्स साइन के जैसा ही होता है। सर्टेन पॉइंट पे ये अनडिफाइंड होता है। एकदम इक्वेशन सेम होगा, इक्वेशंस में कोई अंतर नहीं होगा। निसी जैसा इक्वेशंस मैं आपको साइन इनवर्स साइन का लिखवाया हूं, वैसा ही इक्वेशंस यहाँ पे भी होगा। ठीक है ना। इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये y इक्वल टू x होगा, ये y इक्वल टू आपका स्लोप नेगेटिव है तो -x + पाई होगा। स्लोप पॉजिटिव है तो इसका इक्वेशन जो है x - 2 पाई होगा। इसका इक्वेशन स्लोप नेगेटिव है तो -x + 3 पाई हो जाएगा। ठीक है निसी, इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको कोई, और वैसे मैं आपको बताऊंगा सेक इनवर्स सेक है ना, तो उसको आपको कॉस इनवर्स कॉस चेंज कर सकते हो आप। तो वो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना। तो ई और एफ आप छोड़ भी सकते हो। बस इतना याद रखना है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस और सेक इनवर्स ऑफ सेक का ग्राफ सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस होता है। ठीक है ना। ये सिंपली अनडिफाइंड होता है और एन पाई पे, और ये अनडिफाइंड होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बाकी सब प्रॉपर्टी एज इट इज है। ठीक है ना। तो यही है टोटल आपका ग्राफ से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस इस पे हम लोग देखते हैं कैसे आप लोग बनाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आज कवर किया हूं। होपफुली आप लोग समझे होगे इसको अच्छे से। रब करें। ठीक है, चलो। अच्छा बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे अपने साइड से मैं कुछ वैल्यू देता हूं निकालने के लिए कि साइन इनवर्स ऑफ cos 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ना दे करके साइन इनवर्स ऑफ cos दे दे, cos 3 या cos 5 या cos π/2 या cos 7 π/2, तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे।
तो देखो साइन इनवर्स ऑफ cos 3 का वैल्यू निकालना है तो साइन इनवर्स को रहने दो और cos को लिख ही सकते हैं साइन ऑफ π/2 - 3, समझे? क्योंकि साइन π/2 - थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब आप ग्राफ क्विकली ड्रॉ कर लो साइन इनवर्स साइन का, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ग्राफ ड्रॉ किया हूं आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारा ग्राफ 0, ये π/2 किया हूं और ये पाई, ये बेसिकली 3π/2 और ये 2π, ठीक है। किसी क्वेश्चंस में एक बार अगर ग्राफ ड्रॉ किए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आप बना सकते हो। अब देखो π/2 - 3 का वैल्यू जज करना है, तो π/2 - 3 का वैल्यू क्या होगा, 1.57 - 3। ये क्या करना है, 3 में से आपको 1.57 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये माइनस में क्या आएगा, 1.43 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो -1.43 जो बेसिकली होगा इसी में होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, y = x ही होगा, क्योंकि -π/2 जो होता है 1.57 होता है और ये -1.43 है, यानी इसका आंसर क्या होगा, x ही होगा, यानी इसका आंसर π/2 - 3 के ही इक्वल आएगा। एकदम सही है रोशन, π/2 - 3 ही होगा। तो मुझे लगता है इस सब वैल्यू अगर आपको बोलता है तो आप निकाल दोगे, ठीक है ना। जैसे साइन इनवर्स ऑफ cos 9π/4, इसका वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ cos 9π/4। जैसे y = इस सबका वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, cos इनवर्स ऑफ cos 13, cos इनवर्स ऑफ cos 4π/7 और प्लस है साइन इनवर्स ऑफ साइन 35π/11। ये सब वैल्यू फ्रीक्वेंटली आपको देगा निकालने के लिए। निशी बोल रहे कि फर्स्ट का 9π/4, साइन इनवर्स cos 9π/4 का बोल रहा है π/4 होगा। देखो कैसे निकालेंगे निशी, साइन इनवर्स ऑफ साइन cos को लिख सकते हैं साइन π/2 - 9π/4, लिखा जा सकता है इसको ऐसे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 2π और -9π हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन -7π/4, माइनस को ऑपरेट करके बाहर ले आएंगे तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4 होता है, ठीक है ना। और 7π/4 2π से थोड़ा सा, 2π - π/4 2π से थोड़ा सा छोटा है, यानी इस ब्रांच पे फॉल करेगा, यानी y = x - 2π होगा इसका आंसर। यानी x - 2π क्या होगा, बेसिकली x - 2π हो जाएगा। x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू जो है 7π/4 - 2π, ठीक है ना। तो -8π, तो ये -π/4, एकदम निशी सही है, π/4 इसका आंसर होगा। गुड, वेरी गुड, सही है, π/4 होगा इसका आंसर। बना लोगे सभी लोग, मैं लिख दूं आंसर्स, बनाना, मैं आंसर इसका लिख देता हूं, इसका देखना -π/4 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर π - 7π/4, इसका निकाल लेना। 6 का जो आंसर आएगा 13 - 4π आएगा इसका आंसर, और इसका जो आंसर आएगा 30π/77 आएगा। इसमें कोई भी अगर लगता है कि फाइंड आउट करके बताओ तो पूछ लो, ठीक है ना। 5th का बना लेना, साइन इनवर्स साइन 7 का वैल्यू जो होगा ना 6 पॉइंट समथिंग, मतलब मुझे लगता है इसी ब्रांच में फॉल करेगा, यानी x - 2π ही होगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर होगा x - 2π, यानी 7 - 2π हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से फाइंड आउट करना। बन जाएगा सभी को कि बताओ इसमें से कोई भी थर्ड। क्लियर है सभी को, कोई बनाना है, ठीक है। तो बनाना, एकदम इनवर्स बनाना स्टार्ट करो। लिमिट का क्या किया हूं मैं, आपको मेंस लेवल का भी अपलोड कर दिया हूं, आज देखोगे तो जो बोर्ड लेवल बना चुके हो वो आप मेंस लेवल ट्राई कर सकते हो लिमिट का, ठीक है। और आईटीएफ इनिशिएट करो बोर्ड लेवल का बनाना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग कवर कर लेंगे। मेन प्रॉपर्टीज यही था आपको, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था। अगर ये प्रॉपर्टी समझ गए ना तो जितना भी आपको फॉर्मूला डिराइव हुआ ट्रिगो का, तो इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला इसी प्रॉपर्टी से मैक्सिमम हम लोग डिराइव करेंगे,
यानी कोई फॉर्मूला अगर मेमोराइज नहीं भी रहा तो इससे हम लोग क्विकली ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो फिर से इसको वीडियो को देखो और कहीं पे भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, एंड अप करें लेक्चर्स। चलो थैंक्स।